अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ राजा मुताल चौहान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। नाजरीन, कल से बड़ी गहमा गहमी देख रहे हैं हम सब सड़कों पे। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं और हम सब देख रहे हैं कि सुबह से एक बड़ा ही माहौल बना हुआ है सड़कों पर और एक जंग का समा है। पीटीआई वर्कर्स एक तरफ से निकलते हैं और दूसरी तरफ से पुलिस उन पर शेलिंग करती, डंडे बरसाती और गाड़ियों के शीशे भी टूटते देखे और बहुत कुछ होता देखा। सुबह से कल शाम तक यही चलता रहा। सुबह ख़ास तौर पे पंजाब में बहुत ज़्यादा सुबह से शाम तक शेलिंग और ये माहौल जंग का सा एक समा रहा सड़कों पर। और हम सब ने देखा कि बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी सड़कों पर। इमरान खान साहब अपना एक बड़ा काफ़िला लेकर आ रहे थे, उस पर तो पुलिस ने हमला नहीं किया, वो लोग शायद बहुत ज़्यादा थे इसलिए। और बाकी जो है पुलिस मुंतशिर करने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा बंदे इस्लामाबाद पहुंच गए यहाँ से भी। तो ये मामला चल रहे हैं। फिर शाम को जो कराची में हमने माहौल देखा वो तो इससे भी बदतर था। कराची में मुजाहिरीन जब निकले तो पुलिस ने डायरेक्ट स्ट्रेट फायर करते हमने देखा पुलिस को, और दो बंदे उनके ज़ख्मी भी हुए और काफ़ी ज़्यादा शेलिंग से मुतासर हुए मुजाहिरीन। और कराची में भी धरना दे दिया। और अब सुबह इमरान खान साहब जिन्ना एवेन्यू पहुँचे इस्लामाबाद में, और जिन्ना एवेन्यू पे हमने उनका एक ख़िताब सुना जो उन्होंने बातें की हैं, वो बड़ी अहम बातें हैं। इससे पहले हम बात करते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है इस हंगामा आराई को रोकने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को रुकावटें रखने और शेलिंग करने और गिरफ्तारियां करने से रोक दिया और उन्हें पुरअमन रहने के लिए कहा और पुरअमन एहतजाज के लिए हुकूमत को जगह देने के लिए कहा। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज को कंडेम करते हुए उन्हें मुज़ाकरात का मशवरा दिया और 10 बजे का वक्त दिया कि 10 बजे दोनों पार्टियां बैठें, अब हुकूमत भी और अपोजिशन भी, और कोई हल ढूंढें और अपना मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दें, मुज़ाकरात करें। लेकिन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम फेंकते हुए मुज़ाकरात से किनारा कशी कर ली। एक कह रहा है कि वो दूसरा मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहा और दूसरा कह रहा है कि पहला मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहा। तो इस तरह से मुज़ाकरात से भी दोनों फिर गए। और सुबह इमरान खान साहब ने ख़िताब किया और बहुत अहम बातें की। इमरान खान साहब ने 6 दिन का टाइम दिया और अल्टीमेटम दिया कि 6 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस की तारीख दी जाए और इलेक्शंस जून के महीने में ही होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और इमरान खान साहब ने 6 दिन बाद कहा कि मैं मज़ीद बंदे भी लाऊंगा और 20 लाख का काफ़िला लेकर मैं इस्लामाबाद आऊँगा अगर 6 दिन में इलेक्शंस की ना की गई तारीख दी गई। तो ये मामला चल रहे हैं। इलेक्शंस करवाने पर इमरान खान साहब बाज़िद हैं और कल मरीम नवाज़ ने भी कहा कि हम कोई इलेक्शंस की तारीख नहीं दे रहे इन्हें। तो इस तरह से मामला चल रहे हैं। दोनों फ्रीक आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकम्मल मुनज़्ज़म है और कह रहे हैं, एक कह रहा है कि मैं दूसरे की बात नहीं सुननी और दूसरा कह रहा है मैंने एक की बात नहीं सुननी। कोई एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और दोनों इस वक्त बहुत ही एक झगड़े की कैफियत में है। तो देखते हैं कि क्या बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही अहम यहाँ पे किरदार अदा किया है जो कि उसे करना चाहिए, जो हमेशा हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया जो है करती है अपना किरदार अच्छा अदा। तो इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए कि आवाम का नुकसान ना हो और हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि किसी की जान को नुकसान ना हो। कल जो हुकूमत ने एक्सपायर शेल्स मारे उससे बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए डी चौक पर। हुकूमत को भी ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे तो बड़ा ही अजीब लगा ये जो सूरत हाल देख कर। वो एहतजाज के लिए आ रहे थे, आप आने देते, वो बैठते, आप बात करते, मुज़ाकरात होते, मुज़ाकरात के कामयाब होने के बाद वो चले जाते। इस तरह से हंगामा आराई और पुलिस शेलिंग और डंडाबारी की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी चलें आगे, अल्लाह करे कि ये मामला आराम और आराम सुकून से हल हो जाए और दोनों फ्रीक आपस में मुज़ाकरात कर लें और अच्छी तरह से ये मामला हल हो जाए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।